हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग प्लेन मिरर के इमेज बनाने तक सीखे थे। उसका प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है इमेज का, है ना। तो एक बार अब हम लोग उससे आगे करेंगे। इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इमेज टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ओके, तो आइए पहले हम लोग समझें इमेज क्या है। इमेज हम लोग बोलेंगे इट इज द पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना, विच forms by the intersection of rays of light after रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। समझिएगा क्या है ये इमेज। इट इज द पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच फॉर्म्स बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। जैसे अभी हम लोग पिछले क्लास में एक इमेज बनाए थे, अभी भी हम थोड़ा सा छोटा सा बनाते हैं, तब डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिए एक पेड़ है और इसका एक प्लेन मिरर से इमेज इधर बना है, ठीक है। इमेज बना और ये इमेज आपका इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के कारण बना है ना। तो हम लोग बोले कि क्या है, इट इज द पिक्चर। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज इस तरफ बना है, सपोज इधर पीछे की तरफ बना है ये कोई। तो ये इमेज कब बना है, व्हेन दिस रे मीट, मीन्स जब रे ऑफ लाइट मिलता है। कब, व्हेन द रे ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। सपोज यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बना है। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे मिला है और इसको हम लोग इमेज कहते हैं। इमेज ये पिक्चर बना है, कब बना है, व्हेन रे ऑफ लाइट मिला है, और कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये इमेज हो गया आपको, है ना, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। रियल इमेज हम लोग अब बोलेंगे कि रियल इमेज क्या होता है। इमेज तो समझ गए, रियल इमेज देखिए यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है, इस अगर ये प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर से रे ऑफ लाइट पीछे जाता नहीं है, ये लगता है कि पीछे जा करके मिल रहा है किसी पॉइंट पे। तो हम लोग कहेंगे रियल इमेज इज द इमेज which forms by actual intersection of rays of light, है ना, कि द इमेज विच फॉर्म्स बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों लगा रहे हैं। रिफ्रैक्शन में भी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करके मिलता हुआ नज़र आता है, जहाँ मिलता है या मिलता हुआ नज़र आता है तो वहाँ पे इमेज बनता है।
अगर रे ऑफ लाइट रियली मिले तो हम लोग उसको रियल इमेज कहते हैं। यहाँ पे तो रियली नहीं मिला, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना। द इमेज which forms by virtual intersection of rays of light है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए ये जो इमेज बना है ये यहाँ पे वर्चुअली मिल रहा है, क्योंकि हम लोग वर्चुअली मतलब कि नॉट रियली, रे ऑफ लाइट इधर मिल नहीं रहा। ऐसा लगता है कि पीछे इस पॉइंट पे मिल रहा है और वहाँ इमेज बन रहा है, तो ऐसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। और जो इमेज इस रियल में रे ऑफ लाइट मिलने से बनता है उसको हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में जब पढ़ेंगे, उसमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि रियल में रे ऑफ लाइट मिलता है और इमेज बनता है, और ऐसे इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद अगर रे ऑफ लाइट रियली मिलता हो और वहाँ इमेज बन रहा हो तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। और ऐसा है कि रे ऑफ लाइट जाता नहीं है वहाँ, लेकिन लगता है कि वहाँ पे जाके मिल रहा है। जैसे जितना भी प्लेन मिरर में हम लोग अपना फेस देखते हैं तो मिरर के पीछे क्या होता है, हमारा इमेज बनता हुआ नज़र आता है। एक्चुअली रे ऑफ लाइट पीछे नहीं जाता है, तो यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन से रे ऑफ लाइट इमेज बन रहा है और इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। यानी कि प्लेन मिरर में जो इमेज होता है हमारा वर्चुअल इमेज होता है, हमने कल भी पढ़ा, और ये रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है ना। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग टॉपिक समझेंगे। पहला तो हो गया कि ये रियल इंटरसेक्शन से बनता है और ये वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। दूसरा, रियल इमेज को आप कोई स्क्रीन लगाएंगे, जहाँ इमेज बन रहा है वहाँ पे अगर स्क्रीन लगाएंगे वहाँ पे आपको इमेज रियल में मिलेगा, लेकिन वर्चुअल इंटरसेक्शन से जो रे ऑफ इमेज बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज जो बनता है वो स्क्रीन पे आपको नहीं मिलेगा, वो वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। क्लियर। और क्या है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, यानी कि टॉप पार्ट बॉटम में दिखाई पड़ता है, बॉटम का पार्ट टॉप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है, यानी कि टॉप वाला भाग टॉप में ही दिखेगा, बॉटम वाला भाग बॉटम में ही दिखेगा। तो हम लोगों ने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझ गया है, इसको नोट कर ले। उसके बाद हम लोग जो है अब हम लोग स्फेरिकल मिरर समझेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए जो मिरर है अगर प्लेन है तो उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, और अगर वो कर्व है तो उसको हम लोग स्फेयर के तरह हो तो स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कांच का एक स्फेयर है, क्या है, कांच का एक स्फेयर है, हाँ, और इस स्फेयर को अगर हम लोग काट देंगे, इस स्फेयर को अगर हम लोग काट देंगे तो ये कांच का बाउल के शेप का बन जाएगा, ऐसे करके, है ना, कांच का बाउल बन जाएगा। ये जो कांच का बाउल है, समझ रहे हैं, तो इस बाउल्स को कांच का जैसे चम्मच है उस शेप का, ऐसे करके एक अंदर भाग और एक बाहर भाग। अगर बाहर वाला भाग को आप उस पर पेंट चढ़ा देंगे, क्या चढ़ा देंगे, पेंट, तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। और अगर अंदर वाले भाग पे भी पेंट चढ़ा देंगे, जिसको हम लोग सिल्वर कलर का लेयर, सिल्वर कलर का इसलिए चढ़ाया जाता है, सिल्वर जो कलर होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, तो इसमें से इमेज तो रिफ्लेक्शन के बाद बनता है। तो इसमें इसके अगर बाहर वाले भाग पे सिल्वर का लेयर चढ़ा दिया जाता है
तो अगर बाहर वाला भाग पे चढ़ा दिए तो रिफ्लेक्ट इधर से होगा, तो ये कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। अगर ये बाहर इन वाले भाग को, अगर अंदर वाले भाग को स्फेयर में सिल्वर कलर लगा देंगे तो ये बाहर वाले भाग से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग कहेंगे स्फेरिकल मिरर किसको, कि द मिरर है ना, द मिरर होज रिफ्लेक्टिंग है ना सरफेस, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। समझे, अगर हॉलो स्फेयर का पार्ट है, कोई स्फेरिकल मिरर हॉलो स्फेयर का पार्ट है, यानी स्फेरिकल ग्लास है, उसके एक भाग को आप पेंट करके बनाते हैं, तो इस स्फेयर मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्लियर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह का हो गया, एक तो यदि आप मान लीजिए कोई कर्व के एक बाहर वाले भाग को पेंट करते हैं तो इधर गड्ढा वाला भाग रिफ्लेक्शन के लिए हो जाएगा, यानी कि अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवर्ड हो, अंदर के तरफ हो, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, कॉनकेव। कॉनकेव इसलिए कि कैव मतलब गुफा, अंदर की तरफ हो, यानी कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, इनवर्ड हो, उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। स्फेरिकल मिरर दो तरह का हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, यानी कि कांच वाला जो टुकड़ा है उसके अंदर तरफ आप सिल्वर कलर चढ़ा दिए और उसके बाहरी वाले भाग से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो इसको हम लोग, यानी कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ हो, उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं कि नहीं। तो कॉनकेव मिरर किसको, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, कॉनकेव मिरर किसको, कॉन्वेक्स किसको, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। तो इसका नाम जो है कन्वर्जिंग मिरर भी है। क्यों जानते हैं, इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर इसलिए है कि ये जो रे है ना, इससे जाने वाला सारा रे लाइट एक जगह मिलता है रिफ्लेक्ट होके, तो इसलिए कन्वर्ज होता है एक जगह, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर है। और इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट बिखर जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो डेफिनेशन में आप ये बोल सकते हैं कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स में द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स भी आज समझेंगे मिरर से, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कौन कौन से टर्म हैं, जैसे अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इस मिरर का ये जो पूरा थी है, ये विड्थ, इसको हम लोग कहते हैं एपरेचर। क्या बोलते हैं इसको, एपरेचर, यानी जितना चौड़ा जो मिरर है वो उसका एपरेचर है। और मिरर के जो बीच वाला भाग होगा उसको कहेंगे हम लोग पोल। ठीक है, अब ये जो स्फेयर बनता उसका एक सेंटर होता, उस सेंटर को हम लोग इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि द सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज पार्ट इज द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसको फोकस कहते हैं। फोकस से सारा रे ऑफ लाइट पास होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। समझे। और ये जो डिस्टेंस है पोल और फोकस से बीच के डिस्टेंस को, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये जो यहाँ से पोल से यहाँ तक के डिस्टेंस है इसको हम लोग आर यानी रेडियस
ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अगर आप इस इमेज, कोई इमेज अगर जहाँ बनता है, हम एक छोटा सा इमेज भी यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, ये फोकस से पास हुआ और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बना। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से, या मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पे बना है ए डैश बी डैश, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो v को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ u कहते हैं इसको, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो होता है इमेज, उसका पोल से जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ पे है, r इक्वल टू 2f, मतलब जो रेडियस होता है फोकस का डबल होता है, यानी इसका डबल होता है, क्योंकि ये आधा और इधर आधा, डबल, यानी f इक्वल टू r/2। तो हम आज आपको इस टॉपिक को इतना बताए। एक हम मिरर फॉर्मूला भी लिखा देते हैं, जो बाद में इसका हम लोग कल डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। मिरर फार्मूला होगा 1/u + 1/v = 1/f, और इसमें एक मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस में फिर इधर -v/u, इसको हम लोग ये ले लें। तो ये m जो है मैग्नीफिकेशन कहलाता है। मैग्नीफिकेशन क्या है कि जो इमेज बना ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है, कितना गुना है। तो बेसिकली आज हम लोग इतना ही टर्म पढ़ेंगे। आप लोग इसका डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे बोलना है फोकस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे फोकस क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑन, इसको ये जो लाइन है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के जाने वाला जो लाइन है इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया। u हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका मिरर से डिस्टेंस u। v हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, v इमेज का डिस्टेंस। p हो गया पोल, पोल कहते हैं मिरर के बीचों बीच भाग। c हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वो सेंटर जिसका ये मिरर पार्ट है, वो स्फेयर जिसका, उस स्फेयर का सेंटर जिसका ये मिरर पार्ट है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं बेसिकली। ओके, थैंक यू।